उत्बा ने हजरत उबैदा रजी अल्लाह अन्हु पर तलवार का ऐसा वार किया जिससे हजरत उबैदा रजी अल्लाह अन्हु के पांव उठ गए। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु और हमजा रजी अल्लाह अन्हु अपने अपने मुकाबिल से फारिग रहकर हजरत उबैदा रजी अल्लाह अन्हु की इमदाद को पहुंचे और अक़बा का काम तमाम किया और उबैदा रजी अल्लाह अन्हु को उठाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले आए। उबैदा रजी अल्लाह अन्हु की पिंडली की हड्डी से खून जारी था। उबैदा ने दरियाफ्त किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मैं शहीद हूँ? आपने फरमाया हाँ। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बारगाह खुदावंदी में फतह की दुआ करना। अक़बा और शीबा के कत्ल के बाद मैदान कारज़ार गर्म हो गया। हजरत अली छप्पर से बरामद हुए और सहाबा की सफोफ को हमवार किया और फिर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु को साथ लिए हुए अरीश छप्पर में वापस तशरीफ ले गए और साद बिन माज रजी अल्लाह अन्हु तलवार लेकर छप्पर के दरवाजे पर खड़े हो गए। हुजूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने असहाब और अहबाब की क़िल्लत और बेसर सामानी को और अदाब की कसरत और कुव्वत को देखा तो नमाज के लिए खड़े हो गए और 2 रकत नमाज पढ़ी और दुआ में मशगूल हो गए और ये दुआ मांगते थे, ए अल्लाह मैं तेरे अहद और वादों की वफा की दरख्वास्त करता हूँ। ए अल्लाह अगर तो चाहे तो तेरी प्रस्तिश न हो। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खुशू और खुजू की एक खास कैफियत तारी थी। बारगाह खुदावंदी में कभी सिरबा सजो दाल तजर्रु इताल फरमाते और कभी सालाना और फ़कीराना हाथ फैला फैला कर फतह और नुसरत की दुआ मांगते थे। महवियत का ये आलम था कि दोष मुबारक से रवा गिरगिर पड़ती थी। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु रावी हैं कि मैंने बदर के दिन कुछ क़िताल किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आया, देखा कि आप सिरबा सुजूद हैं और ये हमेशा जिंदा रहने वाले और सबको कायम रखने वाले कहते जाते हैं। मैं वापस गया और क़िताल में मसरूफ हो गया और कुछ देर बाद फिर अब की तरफ आया, फिर इसी हाल में पाया, 3 मरतबा इसी हाल में पाया तो चौथी बार अल्लाह ने फतह दी। सही मुस्लिम में इब्न अब्बास से मरवी है कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने मुझसे बयान किया कि जब बदर का दिन था और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा मुशरिकीन मक्का 1000 हैं और अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब 300 से कुछ ज्यादा हैं, तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरीश छप्पर में तशरीफ ले गए और मुस्तकबिल क़िबला होकर बारगाह खुदावंदी में दुआ के लिए हाथ फैलाए, ए अल्लाह तूने मुझसे जो वदा किया है इसको पूरा फरमा। ए अल्लाह तूने मुझसे जो वदा किया है इसको पूरा फरमा। ए अल्लाह अगर मुसलमानों की ये जमात हलाक हो गई तो फिर जमीन में तेरी प्रस्तिश न होगी। देर तक हाथ फैलाए हुए यही दुआ फरमाते रहे कि ए अल्लाह अगर ये जमात हलाक हो गई तो फिर जमीन पर तेरी प्रस्तिश न होगी। इसी हालत में चादर मुबारक दोष मुबारक से गिर पड़ी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने चादर उठाकर दोष मुबारक पर डाल दी कि अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ लिया और अर्ज किया, बस काफी है। तहकीक अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुजूर में बहुत इल्हा और आहोजारी की अहली इस्लाम की इमदाद के लिए आसमान से फरिश्तों का नुज़ूल होना। अल्लाह ताला ने 1000 और फिर 3000 और फिर 5000 फरिश्ते मुसलमानों की इमदाद के लिए उतारे। चूंकि इस जंग में कुफ्फार और मुशरिकीन की इमदाद के लिए इब्लीस लईन अपना लश्कर लेकर हाजिर हुआ, इसलिए हक जल्ला ने मुसलमानों की इमदाद के लिए जिब्राइलो मिकाइलो उसराफेल की सरकर्दगी में आसमान से अपने फरिश्तों का लश्कर नाजिल फरमाया। चूंकि शैतान खुद सराका बन मालिक की शक्ल में और उसके लश्कर के लोग अपनी मदलज के मर्दों की शक्ल में जाहिर हुए, जैसा कि दलाइल बियाकी और विलाल इब्बी नईम में इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है। इसी वजह से फरिश्ते भी मर्दों ही की शक्ल में नमूदार हुए, जैसा कि अल्लामा सेली और इमाम कुर्तबी तस्री अबू असयद साइदी रजी अल्लाह अन्हु जो सहाबा बदर बैन में से हैं फरमाते हैं कि बदर के दिन फरिश्ते जर्द रंग के अमामों में उतरे शमले कांधों के दरमियान छोड़े हुए थे, और ऐसा ही इब्न इब्बी हातिम ने जुबैर बिन अवाम से रवायत किया है। और जुबैर रजी अल्लाह अन्हु खुद भी बदर के दिन जर्द इमामा बांधे हुए थे,